आसिफ जरदारी कब फजलुर रहमान को वजीर आजम बनाने पर राजी हुए? क्या माजी में भी पीडीएम नामी इत्तेहाद बना था? सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा है कि 2002 के इंतखाबात में जनरल परवेज मुशर्रफ की बनाई गई मुस्लिम लीग काफ सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही थी। नवाबजादा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीनी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लिया और मुशर्रफ मुखालिफ जमातों को कायल कर लिया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया जाए तो न सिर्फ वफाक में बल्कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मुशर्रफ मुखालिफ इत्तेहाद की हुकूमत कायम हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आज़म बनाने पर राजी थे। दुबई में मुकीम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कायल नहीं हो पा रही थीं। हामिद मीर के मुताबिक नवाबजादा नसरुल्लाह खान मुझे बता रहे थे कि अगर मौलाना फजलुर रहमान वजीर आज़म बन गए तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों की पाकिस्तान वापसी मुमकिन हो जाएगी और आखिरकार हम जनरल परवेज मुशर्रफ को भी निकाल बाहर करेंगे। मैंने बड़ी सादगी से पूछा कि नवाबजादा साहब MMA को कुछ लोग मुल्ला मिलिट्री अलायंस क्यों कहते हैं? नवाबजादा साहब ने कदर तल्ख लहजे में कहा कि जब पीपल्स पार्टी को डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक से लड़ना था तो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने मुझे कहा कि मौलाना मुफ्ती महमूद को भी बहाली जमहूरियत की तहरीक में शामिल करें और मौलाना साहब राजी भी हो गए, लेकिन 14 अक्टूबर 1980 को उनका इंतकाल हो गया। उनके बरखुरदार मौलाना फजलुर रहमान ने अपने वालिद के वादे का पास रखा और जब MRD बनी तो वो न सिर्फ इसमें शामिल हुए बल्कि उन्होंने कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त कीं। नवाबजादा साहब ने कहा कि 1988 में जब IJI बनाई गई तो मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। MRD का हिस्सा बनने पर जमीयत उलमा इस्लाम में ग्रुप बंदी हो गई। IJI में मौलाना समीउल हक चले गए, मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया। अब अगर 2002 के इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है तो उसे मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहना ज़्यादती है। फिर नवाबजादा साहब बताने लगे कि 1967 में जनरल अयूब खान के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहाद बनाया गया तो उन्हें पहली दफ़ा किसी इत्तेहाद का सरबराह बनाया गया था। इस इत्तेहाद में अवामी लीग शामिल नहीं थी। कुछ अरसे के बाद उन्होंने इस इत्तेहाद में अवामी लीग और पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लिया और इस इत्तेहाद का नाम डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी रखा गया। इस इत्तेहाद के क़याम का ऐलान 8 जनवरी 1969 को हुआ और जनरल अयूब खान ने 25 मार्च 1969 को इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। नवाबजादा साहब बार बार कह रहे थे कि मैंने अयूब, याहिया और ज़िया के सवाल में अहम किरदार अदा किया है। अब मैं मुशर्रफ को निकाल कर मरना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म बनाना ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान 2002 में वज़ीर आज़म नहीं बन सके और कुछ अरसे के बाद नवाबजादा नसरुल्लाह खान इस दुनिया से चले गए। अजीब इत्तेफाक है, नवाबजादा साहब पहली दफ़ा जिस इत्तेहाद के सरबराह बने तो उसका नाम PDM था और मौलाना फजलुर रहमान भी पहली दफ़ा एक सियासी इत्तेहाद के सरबराह बने हैं तो उसका नाम भी PDM है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।